बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे जो रात को दुश्मन ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। जंग से पहले ऐलान जंग होता है और इसको कहते हैं शब खून मारना, यानी रात को कार्रवाई करना छुप कर। ये शब खून मारना ये बुज़दिलों का काम होता है, छुप कर काम करना ये बुज़दिलों का काम होता है। तो ये बुज़दिलाना कार्रवाई है नंबर 1। नंबर 2, जो इंडिया ने काम किया है उसने सिविल आबादी को निशाना बनाया है, औरतों और बच्चों को निशाना बनाया है, बूढ़ों को निशाना बनाया है। हालांकि पूरी दुनिया में ये लोग हर वक्त दहशत गर्दी का राग अलापते हैं। ये जितने भी ठेकेदार दुनिया में अमन के बने हुए हैं दहशत गर्दी का राग अलापते हैं। और जो इन्होंने जंगी जुराइम की लिस्ट बनाई हुई है कि जो बंदा ये करेगा वो जंगी मुजरिम होगा, ये खुद उसका इर्तिकाब करते हैं। ये जो जिनेवा के अंदर जो वो कानून बना है ये जंगी जुराइम कर रहे हैं। अस्पतालों पे बम नहीं मार सकते, अस्पताल पे बम मारना जंगी जुर्म है, वो इसराइल ने किया। और निहत्थे लोगों को मारना, जो खाली हैं, असला नहीं है उनके पास, आबादियों को टारगेट करना यह भी जंगी जुर्म है। तो छुप कर जंगी जुर्म किया और अमन के ठेकेदार बन जाते कि हमने तो दहशत गर्दों पे हमला किया। भाई क्या छोटा सा बच्चा शहीद हुआ है, औरतें शहीद हुई हैं, ये सिविल लोग शहीद हुए हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसके आप लोग दावे कर रहे हैं। हाँ, इबादत गाहों पर हमला भी ये जंगी जुर्म है, दहशत गर्दी है। आपने इबादत गाहों पर हमला किया है, मसाजिद पर, मदारिस पर हमला किया है, ये दहशत गर्दी का इर्तिकाब आपने किया है। तो ये बीजेपी इंडिया जो है ये दहशत गर्द जमात है और ये मुल्क दहशत गर्द है, दहशत गर्दी की है इन्होंने। ये जब भी बीजेपी ने वोट लेने होते हैं, इलेक्शन का वक्त आता है, ये आतंकवादी हमले खुद कराते हैं। आप हिंदुस्तान के में जितने भी हमले हुए उन सब की तारीख उठाएं तो उस दौर में तमाम हमलों में, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे ये हो, चाहे और जितने भी हुए हैं, सब के सब उस वक्त हुए हैं जब हुकूमत बीजेपी की होती है। तो भाई दूसरों की जब हुकूमत आती है उस वक्त क्यों नहीं होते? ये साफ बताता है कि हमला आप लोग खुद करवाते हो। ये हमला भी आप लोगों ने खुद कराया है वोट लेने के लिए, और फिर पाकिस्तान के सिविल आबादी को निशाना बनाया। हमारी फौजों ने भी कार्रवाई की और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तैयारों को गिराया और ड्रोन को गिराया। तो अभी भी पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं और फौज को इजाजत दी है। तो मैं कहूँगा जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि दुश्मन को पता चले कि ये कमजोर मुल्क नहीं है, ये एक इस्लामी मुल्क है, एटमी मुल्क है। यहाँ के लोग गयूर लोग हैं, यहाँ की फौज बहादुर फौज है, नडर हैं। ये जैसे एक सहाबी ने जब कैसरो किसरा के बादशाह से कहा था, इन्ना माइया कौमन युहिब्बून अल मौत कमा तुहिब्बून अल आजिमुल खमरा। इन्ना माइया कौमन, मेरे साथ ऐसे लोग हैं, युहिब्बून अल मौत, वो मौत को इस तरह पसंद करते हैं, कमा तुहिब्बून अल आजिमुल खमरा, जैसे तुम अजमी लोग शराब को पसंद करते हो। तो हमारे नौजवान, हमारी फौज वो तो शहादत को पसंद करते हैं। अगर शहीद हो गए तो शहादत मिल गई, वरना गाजी होकर लौटेंगे, फतह याब हो गए तो गाजी होकर लौटेंगे। तो हमारी जिंदगी तो है ही मरने के बाद। और शोहदा के बारे में तो अल्लाह ने ये फरमा दिया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह के रास्ते में मर जाए, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे दे, उसको मुर्दा समझ ही नहीं सकते। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे दे उसको मुर्दा नहीं कह सकते। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उनको रोजी दी जाती है। और वो हयात वो हमारी, अल्लाह ताला कहते हो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो अब तो
हमारे पास तो मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। तो इसलिए एक बात करनी है कि सब साथी जो है वो कुनूत नाज़िला का एहतिमाम करें, दुआओं का एहतिमाम करें, रुजू इल्लाह करें, क्योंकि अल्लाह की मदद असल है। हमारे साथ ईमान की कुव्वत है, अल्लाह की मदद है, और उसके बाद हमारे हथियार हैं जो कि सुन्नत तरीका है। अल्लाह का हुक्म है कि अपने आप को हर वक्त जिहाद के लिए दुश्मन के सामने तैयार रखो, और हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी वो अपनी फौज के साथ हो, फौज के शाना बशाना हो, और उनका उनका मुराल बुलंद करे, उनकी उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को दाद दे। और हम पाकिस्तानी सारे फौज के साथ खड़े हैं, और दुश्मन की इस बुज़दिलाना कार्रवाइयों को मुंह तोड़ इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। और जैसे इन्होंने पानी के जखीरों पर हमला किया, इनके डैमों पर भी हमला करना चाहिए, ताकि जो पानी रोक कर पाकिस्तान की ज़मीन को बंजर करने के मंसूबे बनाए हुए हैं वो सारे नेस्तो नाबूद हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे नौजवान, हमारे जवान फौजियों की, सिपाहियों की अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनको कामयाबी अता फरमाए, उनको सरखरू फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।